Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to discuss about the balanced and unbalanced budget. First, balanced budget. Balanced budget. A balanced budget is that budget in which government receipts और इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. बैलेंस्ड बजट वो बजट होती है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की रिसेप्ट जो होती है, जो वसूलियाबी होती है, वो बराबर होती है गवर्नमेंट के खर्चे के. और जहां तक तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, गवर्नमेंट रिसेप्ट्स इज इक्वल गवर्नमेंट रिसेप्ट्स is equal to government expenditure. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. क्योंकि जहां तक मेरिट्स ऑफ बैलेंस्ड बजट का ताल्लुक है, तो द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. अ बैलेंस्ड बजट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इसमें जो बैलेंस्ड बजट होती है, इसमें हमेशा ये इंश्योर किया जाता है, ये यकीनी बनाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे. However, during the depression of 30s, the policy of balanced budget was severely criticized. It was then that the following shortcomings of a balanced budget were highlighted. Shortcomings or demerits of a balanced budget. Balanced budget does not offer any solution to the problem of unemployment during depressions in developed countries. Or we can say balanced budget is not conducive to the government, to the growth and development programs of the less developed countries. These countries often need more and more investment by the government even when it causes some inflation in the economy. Here a question arises: is balanced budget an achievement of the government? Certainly not, particularly when the economy is in a state of depression and the government is expected to increase its expenditure with a view to increasing aggregate demand. Now we will talk about the unbalanced budget. Unbalanced budget. An unbalanced budget is that budget in which receipts and expenditures of the government are not equal. अनबैलेंस्ड बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के रिसेप्ट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं होता. दिस में बी वन इज सरप्लस बजट. दिस इज बजट इन विच गवर्नमेंट रिसेप्ट्स और ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. सरप्लस बजट नंबर वन इज सरप्लस बजट. इस अनबैलेंस्ड बजट में पहले जो आता है वो आता है सरप्लस बजट. और सरप्लस बजट में जो गवर्नमेंट रिसेप्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट रिसेप्ट्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो सरप्लस बजट एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसेप्ट्स ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. यानी सरप्लस बजट में जो गवर्नमेंट रिसेप्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से. अब जहां तक इस बजट के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का सवाल है, तो इसके मेरिट्स में सरप्लस बजट व्हेन रिसेप्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर इज डिजायर्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. इट हेल्प्स इन करेक्शन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप बाय lowering the level of aggregate demand in the economy. Aggregate demand is lowered on account of heavy revenue collection by the government which reduces purchasing power
with the people, and number 2 is low level of government expenditure. अब जहां तक डिमेरिट्स का सवाल है तो यहां पे जो है एज सरप्लस बजट टेंड्स टू lower the level of aggregate demand in the economy. It is not desired during periods of depression. If surplus budget policy is adopted in situations other than the inflationary gap, aggregate demand may reduce to a level that causes unemployment and low level of output in the economy. और दूसरा इसमें आता है अनबैलेंस्ड बजट में डिफिसिट बजट. और डिफिसिट बजट जो है, दिस इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसेप्ट्स. अब डिफिसिट बजट में जो है गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है यानी जो जी है वो ग्रेटर देन है गवर्नमेंट रिसेप्ट्स. यानी इसमें जो है जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो ज्यादा होता है वसूलियाबी से. अब डिफिसिट बजट में जो है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसेप्ट्स. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द काइनीज एंड अदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस सिग्निफिकेंस ऑफ डिफिसिट बजट, highlighting its merits as in the following, as or follows. The merits and demerits of deficit budget. अब जो काइनीज के मुताबिक काइनीज recommends deficit budget as a key instrument to correct the state of depression. According to him, depression is that phase of economic activity when the level of investment is low owing to the low level of aggregate demand. Consequently, planned output is much lower than the full employment level of output. Unemployment becomes a national problem. Deficit budget rises the level of aggregate demand in two ways: directly by way of high government expenditure and indirectly by inducing greater investment and consumption expenditure by the people. And when we talk about the demerits of the deficit budget, अब जहां तक सवाल है इसके डिमेरिट्स का, तो डेफिसिट बजट जो है